हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं और आज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। रिजर्व्स क्या है? ये सब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। रिजर्व क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट से कुछ शेयर रिजर्व में डालते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें काम आ सके। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस कहते हैं। जो प्रॉफिट्स एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, पार्टनर्स उसे आपस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हो, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं। अब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। तो जितना भी रिजर्व्स होता है बच्चों वो सारा डेबिट होता है। जो भी रिजर्व्स है वो सब क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे? डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट के केस में सारा रिजर्व डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट बैलेंस। जब क्रेडिट बैलेंस हो इसका मतलब प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए हैं। तो रिजर्व का मतलब अभी बताए हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से कुछ शेयर निकालकर रिजर्व बनाते हैं जो फ्यूचर में उन्हें काम आ सके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन हम बच्चों शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट अपने वर्कर्स के लिए फर्म क्या करती है? एक रिजर्व बनाती है। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है उनके वर्कर के साथ तो उन्हें कंपनसेट करती है, उनके ऊपर किसी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इसके लिए वो रिजर्व बनाकर रखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, नाम से पता चल रहा है अगर बिजनेस में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मार्केट में क्या होता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? मार्केट में अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो उससे बचने के लिए ये एक रिजर्व बनाते हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन ना झेलना पड़े। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये हो गया रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जर्नल एंट्री। और अब हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो उसका एंट्री कैसे करते हैं? लॉस होने पे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस
डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का क्या है? एक बार हम खर्चा करते हैं और आने वाले कुछ वर्षों तक हमें इसका बेनिफिट मिलता है। ये सारे बच्चों, ये जो भी हम डेबिट में किए हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारे आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। ये सारा कहाँ होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो कि लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेगा। अब इसको देख लिया आप लोग कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब हम लोग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। कितना रेशियो है राम एंड मोहन का? 4:1। On 1/4/2007, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm. सोहन न्यू पार्टनर्स है जो 1/3 शेयर के साथ आ रहा है। They fixed the new profit sharing ratio as 4:3। इन लोगों ने निश्चय किया कि ये 4:3 इनका शेयर रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना होगा? 4:3। On that date, there was a balance of ₹20,000 in general reserve. 20,000 in general reserve and a debit balance of ₹10,000. Debit balance of ₹10,000 in the profit and loss account of the firm. Pass necessary journal entry. तो इसमें देख रहे हैं राम एंड मोहन ओल्ड पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। सोहन न्यू पार्टनर है जो 1/3 शेयर के साथ आ रहा है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। और जनरल रिजर्व है 20,000 और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 10,000। तो रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, तो रिजर्व को क्या करेंगे? रिजर्व का एंट्री डेबिट करेंगे। रिजर्व को डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? राम एंड मोहन। टू ओल्ड पार्टनर्स, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व? 20,000। 20,000 है जिसमें राम एंड मोहन अपने ओल्ड रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:1। तो 20,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,000 हो जाएगा राम का कैपिटल, राम का शेयर हो जाएगा 16,000 और मोहन का हो जाएगा 4,000। अब सोहन को इसमें शेयर देंगे या नहीं देंगे? सोहन इसमें शेयर कैसे ले सकता है? जब ये रिजर्व जनरल रिजर्व बना था तो राम और मोहन अपने प्रॉफिट से कुछ शेयर डाल के रिजर्व बनाए। उसमें सोहन कहीं कोई पैसा नहीं डाला है, सोहन तो था ही नहीं। जब सोहन इस रिजर्व में कोई भी योगदान नहीं है, सोहन इस रिजर्व में एक भी पैसा नहीं डाला है, तो सोहन फिर क्यों लेगा इस रिजर्व से? सोहन का इस रिजर्व में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं है क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का पैसा है। जिसे ओल्ड पार्टनर जब न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिट होते हैं तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है और ओल्ड पार्टनर्स क्या किए? अपना रिजर्व का पैसा निकाल कर अपने घर ले गए। तो इसलिए इसमें न्यू पार्टनर्स को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। समझ गए? और अब आगे है
डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो जब लॉस है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस को, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमेशा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है जिसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे और अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट। लॉस के केस में ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, लॉस के केस में ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसे याद रखना एकदम आसान है, डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करेंगे। तो अब कितना है, 10,000 है, 10,000। तो इसे भी इन लोग 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो प्रॉफिट इन लोग ले रहे हैं तो लॉस भी नहीं लोग लेंगे। 8,000 हो गया राम का एंड 2,000 हो गया मोहन का। जब न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिल रहा है तो लॉस में भी कोई शेयर वो नहीं लेगा। तो अब लॉस में भी न्यू पार्टनर्स को कोई शेयर नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर्स लॉस में भी कोई शेयर नहीं लेंगे। तो अब समझ गए रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।